मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसमें आग लगी हुई थी और उसमें कुछ फायर फाइटर लोगों की जान बचा रहे होते हैं। यहाँ पर एक किम नाम का आदमी एक बच्ची को आग से बचाने के लिए रस्सी के सहारे नीचे कूद जाता है, पर उसकी रस्सी छोटी पड़ जाती है जिससे वो बीच में ही लटक जाता है। अब उसका साथी उसे बचाने की भी कोशिश करता है, पर तब तक उसकी रस्सी में आग लग चुकी थी जिससे वो उस बच्ची के साथ नीचे आकर गिरता है। लेकिन वो बच्ची किम के ऊपर गिरती है जिससे वो पूरी तरह से ठीक होती है और उठने के बाद वो अपनी फैमिली के पास चली जाती है। जबकि किम भी पूरी तरह से ठीक था और उठने के बाद वो उस बच्ची के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर हम देखते हैं कि सभी लोग उसे इग्नोर कर रहे थे। वो इस बात से काफी हैरान था कि आखिर सभी लोग उसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। लेकिन तभी उसकी नजर अपने शरीर के ऊपर जाती है जिसको उसके बाकी साथी उठाने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब यह था कि किम मर चुका है और ये उसकी सिर्फ आत्मा है। अब तभी पीछे से उसे दो लोगों की आवाज आती है और ये दोनों ही एंजल होते हैं जो कि किम की आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। यहाँ पर लड़की का नाम एंजल सी और लड़के का एंजल बी होता है। एंजल सी किम का कार्ड देकर उसको बताती है कि तुम एक पैरागोन हो जो कि बहुत कम लोग होते हैं। दरअसल पैरागोन उसको कहा जाता है जिसने अपनी लाइफ में सभी अच्छे काम किए होते हैं, इसलिए वो उससे कहती है कि तुम्हारी आत्मा को 7 परीक्षाओं से गुजरना होगा और अगर तुम उन परीक्षाओं को पास कर जाते हो तब तुम फिर से जिंदा हो सकते हो। किम आखिरी बार अपनी माँ से मिलना चाहता था, लेकिन तब तक गोट के घर जाने का दरवाजा खुल चुका था, इसलिए वो दोनों उसकी आत्मा को लेकर गोट के पास चले जाते हैं। यहाँ किम के जैसी और भी बहुत सारी आत्माएं थी, पर किम की आत्मा एक पैरागोन होती है और पैरागोन आत्मा को बहुत ही इनोसेंट माना जाता है और इसी बात को साबित करने के लिए उसे 7 अलग अलग परीक्षाओं से गुजरना होगा। अब वो दोनों एंजल किम की आत्मा को लेकर हेल ऑफ मर्डर एरिया में जाते हैं। दरअसल ये वो एरिया होता है जहाँ पर उस इंसान की आत्मा को लाया जाता है जिसने अपनी लाइफ में कभी मर्डर किया हो। अब किम को गोट के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है जहाँ पर गोट के 2 एम्प्लॉय होते हैं, जिसमें से एक किम से सवाल करने लगता है कि कुछ साल पहले एक बिल्डिंग में आग लग गई थी और उसमें तुम्हारा एक कलीग फंस गया था, पर तुमने उसे नहीं बचाया जिससे उसकी मौत हो गई थी। तभी दूसरा एम्प्लॉय गोट से कहता है कि ये एक मर्डर की कैटेगरी में आता है, इसलिए किम की आत्मा को 5 साल के लिए जलते हुए लावा में डाल देना चाहिए। अब किम तो इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देता है, पर तभी उसकी तरफ से एंजल बी गोट से बात करने लगता है। वो गोट से कहता है कि उस रात किम ने अपने साथी को बचाने की बहुत कोशिश की थी, पर उसका पैर एक जगह पर फंसा हुआ था जो कि निकल नहीं पा रहा था और तभी उन्हें एक दूसरे आदमी की आवाज आती है जो कि मदद के लिए पुकार रहा था। इसलिए किम अपने साथी के कहने पर ही उस आदमी को बचाने के लिए गया था और उस रात उसने 8 आदमियों की जान बचाई थी, पर बाद में वो अपने साथी को बचाने के लिए भी आया था, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, इसलिए इसमें किम की कोई गलती नहीं है। ये सुनने के बाद गॉड उसे माफ कर देता और इस तरह से किम ने अपने पहले ट्रायल को पास कर लिया था और अब ये लोग नेक्स्ट ट्रायल के लिए जाने लगते हैं। ये लोग किम को नेक्स्ट ट्रायल के लिए गॉड ऑफ एंडोरेंस के पास लेकर जा रहे थे। दरअसल यहाँ पर उन लोगों को लाया जाता है जो लोग बहुत ही आलसी होते हैं और यहाँ पर यह देखा जाता है कि लोगों ने आखिर अपनी लाइफ को कैसे जिया है। किम उन एंजल से पूछता है कि तुम लोग मेरी मदद करना क्यों चाहते हो, आखिर तुम्हें मेरी मदद करके क्या मिलेगा। तब एंजल सी उसको बताती है कि अगर हम 49 आत्माओं को 7 ट्रायल पास करवाकर पृथ्वी पर भेज देते हैं तब हम भी पृथ्वी पर जा सकते हैं और ये सब हमें 49 डेज के अंदर ही करना होगा। यहाँ पर किम का नंबर 48 होता है, लेकिन किम पृथ्वी पर जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो खुद को बेगुनाह साबित करने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। अब इसके बाद ये एंजल उसको लेकर गॉड ऑफ एंडोरेंस के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर गॉड को बताया जाता है कि किम ने किस तरह से अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरे लोगों की जान को बचाया है। ये सुनकर गॉड ऑफ एंडोरेंस को बहुत अच्छा लगता है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया, लेकिन किम उसे बताता है कि ये सब मैंने पैसे के लिए किया है। ये सुनने के बाद गॉडेस उससे नाराज हो जाती है और वो उससे कहती है कि पैसा ही तुम्हारा गॉड है, इसका मतलब यह है कि तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। अब किम जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था वो पानी में पीछे की ओर जाने लगता है। किम जब पीछे मुड़कर देखता है तब उसे एक बहुत बड़ा व्हील दिखाई देता है जो कि गुनाहगार आत्माओं को अपने नीचे कुचल रहा होता है। ये देखकर किम बहुत ज्यादा डर जाता है। अब किम नीचे गिरने ही वाला था कि तभी एंजल ए और एंजल बी पानी में कूदकर उसके प्लेटफॉर्म को रोक लेते हैं और वो गॉडेस को बताते हैं कि उसने किसी भी काम के लिए पैसा इसलिए लिया क्योंकि उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उसके इलाज के लिए उसे पैसा चाहिए होता है। इसके साथ ही उसे अपने छोटे भाई की स्कूल फीस भरनी होती थी और अगर वो ऐसा नहीं करता तब वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाता। किम की ये सारी बातें सुनकर गॉडेस बहुत खुश होती है और इस तरह से वो इस ट्रायल को भी पास कर लेता है। किम ने 2 ट्रायल पास कर लिए थे और अब वो तीसरे ट्रायल के लिए जाने लगते हैं। उसका तीसरा ट्रायल हेल ऑफ डिसीट होता है।
दरअसल इस ट्रायल के लिए उन लोगों को लेकर जाया जाता है जिन्होंने अपनी लाइफ में किसी को धोखा दिया होता है। लेकिन जब ये लोग जा रहे होते हैं तभी रास्ते में इनके ऊपर कुछ आत्माएं हमला कर देती हैं, जिससे तीनों ही एंजल काफी हैरान थे क्योंकि इनके साथ ये सब पहली बार हुआ होता है। लेकिन तभी एंजल ए उनको बताता है कि हो सकता है कि किम की माँ या छोटे भाई में से किसी की मौत हो गई है और इसलिए ये आत्माएं हमारे ऊपर हमला करके हमें बताने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए मुझे पृथ्वी पर जाकर देखना होगा कि आखिर हुआ क्या है। अब एंजल ए तो पृथ्वी पर पहुंच जाता है और वो दोनों किम को लेकर गॉड ऑफ डिसीट के पास चले जाते हैं। यहाँ पर किम के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि किम अपने जिस साथी को बचा नहीं पाया था, उसने उसकी बेटी को उसका पिता बनकर कई सालों तक लेटर लिखे थे, जिससे उसकी बेटी को अपने पिता की मौत के बारे में बहुत सालों तक पता ही नहीं चल पाया था। इसके साथ ही उसने अपनी माँ से ये झूठ भी बोला था कि उसकी शादी हो गई है और उसका एक बेटा भी है। लेकिन किम इस बात के लिए कोई भी सफाई नहीं देता है, जिससे उसे सजा देने का ऑर्डर मिल जाता है और कुछ रूट्स आकर उसको पकड़ लेती हैं जो कि उसे अपने साथ ले जाने लगती हैं। तभी एंजल सी गॉड को बताती है कि किम ने जो भी झूठ बोले थे वो अपने लिए नहीं बोले थे। वो बच्ची बहुत छोटी थी और उसकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई थी। अगर वो उसको सब कुछ सच बता देता तब वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। और किम ने अपनी माँ से झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो बहुत बीमार रहा करती थी। उसे किम की शादी की फिक्र थी, इसलिए किम ने उससे झूठ बोला कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। ये जानने के बाद किम की माँ बहुत खुश होती है और इसलिए उसकी तबीयत में बहुत ज्यादा सुधार भी आ जाता है। अब इस तरह से किम इस ट्रायल को पास कर लेता है और अब ये तीनों नेक्स्ट ट्रायल के लिए जाने लगते हैं। दूसरी ओर हमें एंजल ए को दिखाया जाता है जो कि किम के घर पहुंच चुका था और यहाँ पर उसे पता चलता है कि किम की माँ की नहीं बल्कि उसके छोटे भाई जिम की मौत हुई है। वो तस्वीर से उसकी आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर उसकी आत्मा तस्वीर से बाहर निकलकर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन एंजल ए भी उसका पीछा करता है पर वो उसके हाथ नहीं आती है। अब एंजल ए पास्ट में जाकर ये पता करने की कोशिश करता है कि आखिर जिम की मौत कैसे हुई है और उसे पता चलता है कि जिम का दोस्त जब उसे गले लगाता है तब गलती से उससे ट्रिगर दब जाता है, जिससे गोली लगने से जिम की मौत हो जाती है। अब जिम का दोस्त अपने सीनियर को बुलाकर सारी बात बता देता है, लेकिन उसके सीनियर को इस बात का डर था कि अगर उसके चीफ को ये पता चलता है कि लापरवाही के चलते जिम की मौत हुई है तब वो सभी को सस्पेंड कर देंगे। इसलिए वो बिना किसी को बताए ही जिम की बॉडी को एक जगह पर दफना देते हैं। अब कुछ दिन के बाद आर्मी के कुछ सोल्जर जिम की माँ के पास जाते हैं और उससे जिम के बारे में पूछने लगते हैं क्योंकि सभी को यही लग रहा था कि जिम जॉब छोड़कर भाग चुका है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि एंजल ए ने जिम की आत्मा को एक बिल्डिंग के साथ बांध दिया होता है और वो उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि अगर वो उनके साथ नहीं जाता है तब उसका भाई किम भी बेगुनाह साबित नहीं हो पाएगा। पर वो उससे कहता है कि मेरा भाई हमें 15 साल पहले ही छोड़कर जा चुका है और हमारा उससे कोई भी रिश्ता नहीं है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर रहकर उन लोगों से बदला लेना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मारकर दफनाया था। लेकिन एंजल ए उसे अपनी शक्तियों से दिखाता है कि उसका वो दोस्त जिसने उसके गोली मारी थी वो उसके घर जाकर उसकी माँ को मैप में उस जगह को दिखा देता है जहाँ पर जिम को दफनाया गया था, क्योंकि उससे वो सब गलती से हुआ था और उसे जिम की मौत का बहुत दुख होता है। इसके बाद वो जिम की आत्मा को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसका वही दोस्त खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर जिम एंजल ए से उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन एंजल ए उससे कहता है कि इंसान के जीने और मरने पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। जिम उससे कहता है कि अगर तुम मेरे दोस्त की जान बचा लेते हो तब तुम मुझसे जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। अब ना जाकर भी एंजल ए गॉड के रूल के खिलाफ जाकर उसकी रस्सी काट देता है, जिससे उसके दोस्त की जान बच जाती है। दूसरी ओर किम अपने चौथे और 5वें ट्रायल के लिए पहुंच जाता है जो कि हेल ऑफ इनजस्टिस और हेल ऑफ बैट्रिएट के लिए होते हैं। इन दोनों ट्रायल के लिए उन लोगों को लाया जाता है जिन्होंने अपनी लाइफ में किसी को धोखा या उसके साथ अन्याय किया होता है। पर ये दोनों ट्रायल ही किम को नहीं कराए जाते हैं क्योंकि उसने अपनी लाइफ में किसी को भी धोखा या किसी के साथ अन्याय नहीं किया होता है। इसलिए उसे सीधे 6ठे ट्रायल के लिए लेकर जाया जाता है जो कि हेल ऑफ वायलेंस के लिए होता है। यहाँ उससे पूछा जाता है कि एक दिन उसने अपने छोटे भाई को बहुत मारा था जबकि वो उस दिन काफी बीमार होता है, लेकिन इस बात का किम या उन दोनों एंजल के पास कोई भी जवाब नहीं था। इसलिए किम को गुनहगार मानकर गॉड ऑफ वायलेंस उसे सजा देने लगते हैं। लेकिन तभी एंजल सी पृथ्वी पर एंजल ए से बात करती है और उसे बताती है कि किम को सजा दी जा रही है। लेकिन एंजल ए सी से कहता है कि गॉड से कहो कि किम को सजा उसके आखिरी ट्रायल पर दी जाए। अब एंजल सी गॉड से बोलकर उसकी सजा को रुकवा देती है। अब किम अपने 7वें और आखिरी ट्रायल के लिए चला जाता है जो कि एक रेगिस्तान के बीच में होना था। यहाँ पर एंजल सी उससे पूछती है कि क्या सच में तुमने अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी। दरअसल उसका आखिरी ट्रायल यही होता है क्योंकि 15 साल पहले उसने अपनी माँ को मारने की कोशिश की होती है, लेकिन वो उसको बताता है कि गरीबी के चलते हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और मेरी माँ बहुत बीमार थी
और मैं अपनी माँ को तड़प कर मरते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने उसको मारने की कोशिश की थी। पर मेरे छोटे भाई ने मुझे रोकने की कोशिश की, जिससे हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और इसलिए मैंने अपने छोटे भाई को बहुत मारा, जबकि वो उस दिन बहुत बीमार था। लेकिन बाद में मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ, जिससे मैंने घर छोड़ दिया और 15 साल तक घर नहीं आया। लेकिन मैं अपने माँ और भाई से लेटर के जरिए बात किया करता था और उनके जरूरत के लिए पैसा भी भेजा करता था। दूसरी ओर हमें किम के भाई की आत्मा को दिखाया जाता है, जो कि अब एक अच्छी आत्मा बन चुकी थी और वो एंजल ए के साथ अपने आर्मी कैंप में जाता है। लेकिन यहाँ पर वो अपनी माँ को देखता है, जिसके गले में एक बोर्ड पड़ा हुआ था और उस पर लिखा था कि उसके बेटे को कहाँ पर दफनाया गया है, इसलिए वो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगने आई होती है। लेकिन जब उसका सीनियर ये देखता है तब उसे उसकी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके गले से बोर्ड निकालकर फेंक देता है। पर जिम को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो एक रेत का तूफान लाकर अपने सीनियर को मारने ही वाला था कि तभी वो आसमान की तरफ देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसका भाई भी रेत में धंस रहा होता है, यानी कि पृथ्वी पर गलत काम करने से उसके भाई को सजा मिल रही थी। अब किम अपने आखिरी ट्रायल के लिए गॉड के सामने पहुंच जाता है। यहाँ पर यमराज उसको बताने लगता है कि जिस समय तुम अपनी माँ को मारने की कोशिश कर रहे थे उस समय वो जाग रही थी और उसे सब कुछ पता था कि तुम उसे मारना चाहते हो। ये जानने के बाद किम को बहुत दुख होता है, लेकिन यमराज उससे कहता है कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हें माफ कर देती है तभी तुम इस ट्रायल को पास कर पाओगे। अब किम के सामने उसकी माँ की रेत की बहुत बड़ी मूर्ति बन जाती है, जो कि सोते हुए होती है और किम अपनी माँ के सपने में पहुंच जाता है। सपने में पहुंचकर किम अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देता है कि आखिर वो उसे क्यों मारना चाहता था। लेकिन किम की माँ को ये सब पहले से ही पता था, इसलिए वो अपने बेटे को माफ कर देती है। अब किम की माँ और उसके छोटे भाई दोनों ने ही उसे माफ कर दिया था, इसलिए किम अपने आखिरी ट्रायल को भी पास कर लेता है और इसलिए गॉड उसे पृथ्वी पर जाने के लिए बोल देते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एंजल ए और एंजल बी दोनों ही पृथ्वी पर होते हैं और जब वो जिम की आत्मा का कार्ड चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उसकी आत्मा भी एक पैरागॉन है और अब वो उसकी आत्मा को भी उन 7 ट्रायल से पास करवाने वाले हैं, जिससे ऐसा करने के बाद वो जिम के साथ खुद भी इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म ले सकेंगे। वो जिम की आत्मा को लेकर गॉड के पास जाने लगते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।